पिछले दिनों उत्तर भारत में हुई तेज़ वर्षा की वजह से उत्तर प्रदेश सहित तमाम उत्तर भारत के सभी राज्यों में धान की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। आज इसी बात का जायज़ा लेने के लिए नेशनल ब्लॉगर की टीम लखनऊ से सटे सरोज नगर विधानसभा के नूरनगर मदरसा गांव में पहुंची, जहां जाकर हमने लोगों से बात की और इस बार धान की फसल में हुए नुकसान के बारे में और धान की फसल के खरीद के बारे में जाना। यूँ तो देश में सभी सरकारें किसान हितैषी होने का दावा करती है, पर जो ज़मीनी हकीकत है उसको जानने के लिए आज हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिखाए जाने वाली और बताए जाने वाली खबरें आप तक निरंतर पहुँचती रहें। आपका नाम क्या है? माय नेम इज रामदुलारी। क्या नाम है? रामदुलारी। रामदुलारी। क्या करती हैं? करते क्या, यही काम करने आ रहे। अच्छा, काम की फसल हुई। हाँ, ये आपका खेत है या मजदूरी करते हैं यहाँ पे? मजदूरी करने आए हैं। मजदूरी करने आए। अच्छा, तो क्या नाम है, ये कितनी दिहाड़ी मिलती है? 200 रुपये। 200 रुपये। मतलब बरसात में भैया इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि गिर गया, सब सड़ गया साला नीचे। अच्छा, कितने परसेंट धान खराब हुआ होगा आपका भी? ये तो पूरा 50% तो जरूर खराब हो गया। अच्छा, नुकसान हो गया काफ़ी। तो इस नुकसान के लिए ब्लॉक की तरफ से या फिर किसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ सहायता आई हो अब तक? सहायता इसके लिए कभी नहीं आई, हम तक नहीं आई, और चाहे जहाँ आई हो। अच्छा, ये जो तो आपने धान बोया था, इसमें लागत कितनी आई थी? लागत कम से कम 10,000 रुपये बीघा की आती है। 10,000 रुपये बीघा की। और इस समय क्या फसल निकल जाएगी इसमें 10,000 की? जानवरों का चारा निकल गया है बस, और खाने पीने के लिए जो 2-4। दिखाइए थोड़ा, आप ये देख सकते हैं धान जो है, ये कैसे पूरा धान जो है ये खराब हो चुका है। लगा है सर्दी की वजह से साला सड़ गया, और दाना है ही नहीं, सब दाने सूख गया, पूरी बाली खराब। तो इस समय आपके क्षेत्र में कितने लोगों का धान इस तरीके से खराब हो गया है? अरे कम से कम 70-80 पूरा मान चलिए, लगभग कम से कम 80-90% किसानों का भी नुकसान हुआ। तो क्या जो लागत लगाई थी वो निकलने का अनुमान है? लागत नहीं निकल पाएगी किसी कीमत पे। आधा निकल आए तो जान लो बहुत अच्छी बात है, आधा भी निकलना मुश्किल है जिस हिसाब से फसल है। तो ऊपर से कुछ मतलब सरकार की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से कोई सहायता का आश्वासन मिला हो, या कोई अधिकारी देखने आए हो ब्लॉक का? कोई कुछ नहीं आता है, कभी आज तक नहीं आया कोई। तो अब इसका क्या करेंगे? तो खराब हो चुका है, अब इसका क्या करेंगे? अब इसका जानवरों के लिए जो है चारा वारा काम में आएगा, और क्या, और थोड़ा बहुत जो कुंटल 2 कुंटल निकल आएगा उसको हम लोग यूज करेंगे। यही तो बाजार में नहीं बेच पाएंगे फिर इसको बाजार मार्केट में कोई लेगा नहीं, बेचेंगे क्या? अच्छा, इस समय बाजार में जो धान का रेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपको कुछ पता है? यही होगा 1500-1600 का। अच्छा, सरकार तो दावा करती है पर कि जो धान है वो 19 रुपया 40 पैसे प्रति किलो खरीदा जा रहा है, मतलब 1940 रुपया क्विंटल खरीदा जा रहा है। क्विंटल खरीदा जाता है, लेकिन हमारे जैसे लोगों का नहीं लिया जाता। जिनके पास 100 बीघे 200 बीघे वो तो उन्हीं से कंडक्ट हैं, सिर्फ उन्हीं का लिया जाता है। कोई हमारी लोगों की सुनते नहीं, एक पैसे नहीं सुनता। हमारा लोगों का आज तक धान ही नहीं गया। पर साल मतलब टाइम दिया था, एक बार नहीं कम से कम 10 डेटे दिया, 10 डेटों में एको बार धान हमारा नहीं गया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जी भैया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कम से कम 5 बार यही सुहावा में ये सरकारी काटा है। उसके पास के कभी कहे 7 तारीख बुलाओ, फिर 8 तारीख बुलाओ, फिर 15 तारीख को लाओ, आखिरी में फिर बेचना पड़ा हमको प्राइवेट मार्केट में। अच्छा, प्राइवेट मार्केट में क्या भाव लिया गया? 1500 रुपये का था। 1500 रुपये। जैसे सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती है और कहा जाता है कि प्रदेश का जो किसान है, देश का जो किसान है, उसकी आय जो है वो दुगनी हो चुकी है, कैसा कुछ है? आपकी आय दुगनी हुई है पिछले 5 से 7 सालों में? हम तो परेशान होते जा रहे हैं। दुगनी का आय कम होती जा रही, मतलब खर्चा इतना ज़्यादा और आय कम। अच्छा, जैसे धान का जो खेत होता है, इसकी थोड़ी प्रक्रिया बताइए। धान बोने के अंदर क्या क्या प्रक्रिया की जाती है और कितना कितना खर्चा आता है? अरे शुरुआत में सूखे में जुताई करानी पड़ती है, 1,000 रुपये बीघा का करीब वो लेता है, और उसके बाद पानी में जुताई होती है 1,000-1,200 रुपये करीब, या ज़्यादा ख़राब खेत का 1,500 रुपये या 2,000 रुपये पर बीघा जुताई हो जाती।
उसके बाद 2,000 रुपये बिहार वाले लेबर आते हैं वो लेते हैं, या गांव के लेबर लगाएं 2,000 रुपये प्रति बीघा उनका देना है। DAP डालनी है 1,500 रुपये की एक बोरी, कम से कम 3 बोरी यूरिया डालनी है। और दवाई पानी 100 रुपये प्रति घंटा पानी चलता है। पानी तो मतलब बरसात होगी तो अच्छी बात, नहीं तो पानी 4-5 पानी लगाना है। समझ लो एक घंटे में 1 बीघे में 3-4 घंटे लगना है सरकारी ये जो समरसेबिल है, और इससे 100 रुपये प्रति घंटा पानी का। तो अमूमन मोटी मोटी लागत कितनी आ जाती होगी? 10,000 रुपये करीब, कम से कम 10,000 रुपये, और ज़्यादा होती होगी, कम नहीं। इसको लेकर सरकार एक फसल बीमा योजना चलाती है, क्या आपको उसका लाभ नहीं मिलता? फसल बीमा योजना हमको कभी बताया नहीं गया ना, हमने कभी कराया नहीं है। इसको लेकर कभी ब्लॉक से कुछ खबर आई हो, कुछ बात उन्होंने फसल का बीमा कराने के लिए कहा हो? हमको लगता है पूरे गांव में किसी को खबर नहीं है इसकी, मतलब खबर होगी लेकिन कराया नहीं किसी ने, ना किसी ने प्रेरित किया। ये देखो ये पूरा कम से कम 50-50 ग्राम पूरा दिन मान के चलिए 12 घंटे में हमारा गला साफ होता, और जब साफ होता तो फिर काटने आते हैं तो फिर दोबारा भर जाता। अच्छा, जिस प्रकार से अभी प्रदेश में महंगाई को लेकर बात चल रही है, तो किसान के ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ता है? महंगाई का बहुत ही ज़्यादा हमारे लोगों के ऊपर पड़ रहा है सर। महंगाई बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। एक पैसे हमको बताए कोई क्या घटा है? एक पैसे कहीं पर बढ़ता जा रहा है रोज का। तो डीजल पेट्रोल हम लोगों को नहीं मिल पाएगा तो खेती बाड़ी कैसे होगी? हम लोग क्या नहीं निर्भर हैं डीजल पेट्रोल पर? भाई ट्रैक्टर डीजल से चलता, इंजन डीजल से चलता, कहीं आना जाना मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलाएंगे क्या? पानी डलाएंगे हम लोग? अच्छा, जो आप जब सोसाइटी पर खाद वाद लेने जाते हैं, आजकल सुनने में ये भी आ रहा है कि खाद के मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इस समय क्या सोसाइटी पर खाद आसानी से मिल जा रहा है? नहीं मिलती है, बहुत कहो किसी से सोर्स से पारस लगाना पड़े तब मिले, और काफ़ी समय में मिलती है, इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलती। प्राइवेट ज़्यादातर करके तो हम लोग प्राइवेटे उठाते हैं, महंगी, कम से कम 100 से 200 रुपए के आसपास महंगी मान चलिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है, जो मोदी जी और योगी जी की सरकार है, ये किसान की आय दुगनी करने की बात कहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरकार अगर रही 5 साल और रहे तो हम लोग कटोरा लेके रोड पर भीख मांगेंगे। इसके वो तो बात ही छोड़ दो। यूँ तो प्रदेश की योगी सरकार ने बारिश के कारण हुई धान के फसल के नुकसान के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया है और ऐलान भी किया है, पर किसानों का कहना है कि अब तक उनके पास उनके नुकसान का जायज़ा लेने के लिए, मुआयना करने के लिए कोई नहीं आया। अगर मुआयना ही नहीं किया गया तो मुआवजा दिया कैसे जाएगा? और किसान सरकार का मुआयना करने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अगली फसल बोने के लिए खेत भी खाली करना है। अब आपने देखा कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी असलियत ये है, योजनाएं दफ्तरों से बन जाती हैं पर धरातल पर नहीं उतरती। किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और उसको नुकसान उठाना पड़ता है, और यही एक मुख्य कारण है कि देश का किसान आज खेत छोड़कर सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहा है। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।